किताब हयात से मुकद्दस लूका की इंजील 18वां बाब पहली आयत से। काजी और बेवा। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना ज़रूरी है, उन्हें एक तमसील सुनाई और कहा कि किसी शहर में एक काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आती और उससे ये कहा करती थी कि मेरे मुद्दई के मुकाबिल मेरा इंसाफ कर। उसने मुद्दत तक ना चाहा, लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर चंद मैं ना खुदा से डरता ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे दिक करे। और खुदावंद ने कहा कि सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, या उनके वास्ते देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। मगर जब इब्ने इंसान आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान बाकी होगा? फरीसी और मौसिल। फिर उसने बाज़ों के हक़ में जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मौसिल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालिम, ज़िनाकार या इस मौसिल की मानिंद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दयकी देता हूँ। मगर उस मौसिल ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था कि ए खुदा, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्त ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। बच्चों से यीशु की मोहब्बत। और वो छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे ताकि उन्हें छुए। शागिर्दों ने देखकर उन्हें झिड़का, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की मानिंद कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। सलाह फ़कीर। और किसी सरदार ने उससे पूछा, ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा, तू क्यों मुझे नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को जानता है कि जिना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप और माँ की इज्जत कर। उसने कहा, इन सब पर मैं बचपन ही से अमल करता आया हूँ। यीशु ने ये सुनकर उससे कहा, अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वो ये बात सुनकर गमगीन हुआ, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। यीशु ने उसे गमगीन देखकर कहा कि दौलत रखने वालों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है, क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान तर है कि कोई दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। सुनने वालों ने कहा, तो फिर कौन निजात पा सकता है? उसने कहा, जो कुछ इंसान के नज़दीक नामुमकिन है, खुदा के नज़दीक मुमकिन है। तब पतरस ने कहा, देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा
میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بیوی یا بھائیوں یا والدین یا اولاد کو خدا کی بادشاہی کی خاطر چھوڑ دیا ہو جو اس زمانے میں بہت زیادہ نہ پائے اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ اذیت کی تیسری پیشن گوئی۔ اور اس نے ان 12 کو علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں، سب کچھ جو ابن انسان کے حق میں انبیاء کی معرفت لکھا گیا ہے پورا ہوگا، کیونکہ وہ غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے گا اور لوگ اسے ٹھٹھے میں اڑائیں گے اور اس کی مذمت کریں گے اور اس پر تھوکیں گے اور کوڑے مار کر اسے قتل کریں گے، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ لیکن انہوں نے ان میں سے کوئی بات نہ سمجھی اور یہ کلام ان سے چھپا رہا اور ان باتوں کا مطلب ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ یریحو کا نابینا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب وہ یریحو کے نزدیک آیا تو ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے ہجوم کو گزرتے سنا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ اس نے چلا کر کہا، اے یسوع داؤد کے بیٹے، مجھ پر رحم کر۔ جو آگے جاتے تھے انہوں نے اسے جھڑکا کہ چپ رہے، مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ تب یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے واسطے کروں؟ اس نے کہا، اے خداوند، یہ کہ میں دیکھنے لگوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ اور وہ اسی دم بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی حمد کی۔ آمین۔